हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 का प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैथ सेक्शन का, किसका? मैथ सेक्शन का एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर दी गई है, तो उनकी त्रिज्याओं के बीच क्या बताना भाई? अंतर बताना है। उनकी त्रिज्याओं के बीच अंतर बताना है। बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल लो, यानी 2 पाई r1 दिया हुआ है इन्होंने, कितना? 77 सेंटीमीटर। तो 2 पाई कितना? 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7 गुना r1 बराबर कितना हो गया? 77। 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। ये बना आपका r1 बराबर 49/4 बना। कितना बना? 49/4 बन गया भाई। ठीक है, तो r1 बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8 और ये आ गया 12.5। कितना आ गया? 12.5 आ गया। अब आप ऐसे निकाल लो 154, यानी 2 पाई r2 दे रखा इन लोगों ने 154, तो 2 गुना 22/7 गुना r2 बराबर 154। तो 22 सत्ते 154। तो r2 बराबर कितना आ गया? 49/2। 49/2। r2 बराबर आ गया हमारे पास 2 4 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 24.5 आ गया। तो इसने पूछी दोनों त्रिज्याओं के बीच अंतर कितना? दोनों त्रिज्याओं के बीच अंतर कितना है? तो r2 माइनस r1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24.5 और कर देंगे 12.25। 12.25। तो 5 बचे, यहाँ बचे 2, आपका 2 और 1, 12 कितना आ गया? 12.25 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 6 लड़कियों की एक औसत आयु कितनी दे रखी? x वर्ष दे रखी। 6 लड़कियों की औसत आयु x वर्ष दे रखी। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे 6 लड़कियों की औसत आयु x कितनी दे रखी? कितना हो जाएगा? 6। देखो 6 लड़कियां और जितनी भी औसत के साथ उसकी गुना कर देंगे तो टोटल आयु निकल कर आ जाएगी। तो 6 लड़कियों की गुना कर दी x से, तो आ गया 6x। कोई दिक्कत? अभी कह रहा x - 2, x + 4, x + 8 और x + 10 आयु वाली 4 लड़कियों की नई 4 लड़कियां शामिल हो जाती हैं। यानी x - 2, x + 4 और x + 8, x + 10 4 लड़कियां हैं जो इसमें शामिल हो जाती हैं। देखो 4 लड़कियां हैं, ये नहीं पता हमें कि औसत कितना, लेकिन इनकी आयु का योग पता है। देखो 4 और 4 कितने होगी? 8, 8 और 4 12, सॉरी 8 और 4 12 और 10 22, 22 में से 2 गए 20 बचे, तो बचे यहाँ प्लस के 20 और x और कितना हो गया? 4x हो गया। सही है, 4x हो गया। कोई दिक्कत? अब टोटल तो लड़कियों की 10 और बराबर टोटल आयु कितनी हो जाएगी इनकी? 6 और 4 10x प्लस के 20 हो जाएगा। 10x प्लस के 20 हो जाएगा। तो 10 बराबर औसत निकालना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर से आगे, यहाँ से आगे दोनों में से 10 कॉमन, यहाँ बचा x + 2 और बटे में कितना आ गया? ये वाला 10, यानी टोटल लड़कियाँ। 10 से 10 कट गया, बराबर कितना मिल गया हमें? x + 2 मिला। कितना बना? x + 2। तो इनका जो औसत बना, 10 लड़कियों का जो औसत बना वो कितना बना आपका? x + 2 बना। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन लोगों ने कि a + b + 2c × a² + b² + 2 + 4c² माइनस ab माइनस 2bc और माइनस 2ac का मान बताना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका हमारे पास। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, ये जो है बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, a³ + b³ + 8c³ माइनस के 6abc, जो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे 3 थे। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि tan x बराबर दे रखा 10/17, तो sin x का मान कितना दे रखा? ऑप्शन दे रखे हमारे सामने। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि tan x दे रखा कितना? tan x दे रखा इन्होंने 10/17। एक्चुअल में tan होता क्या है? तो tan को पता करने के लिए हमारे पास क्या है? एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। क्या है?
लाल बटे कक आ, ठीक है। तो ये देगा हमेशा साइन की वैल्यू, ये कोस के देगा और ये टैन का देगा, ऐसे ही ये कोट का और ये सेक का और ये कोसक का देगा, ठीक है। तो टैन पूछ रहा हमारे से, तो टैन होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? टैन होता है लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार, सही है। जैसे ये लंब बटे आधार होगा भाई, तो हमें पता लग गया लंब कितना दे रखा है इसने, 10 दे रखा, लंब आ गया 10 और आधार हो गया 17। हमसे पूछा साइन एक्स की वैल्यू, कितने पूछा, यानी एंगल यही है एक्स, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा। अब देखो हमारे पास लंबी है और आधार भी है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट दिखाई दे रहा हमें कि अगर हम इसमें ऑप्शन में जाएं तो इसमें √389 जो है बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा, तो जितनी हो ना हो सबके बटे में कितना आ रहा, √389। तो जो कर्ण मिलेगा ना वो √389 ही हमें मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, √389 मिलेगा। और लंब कितना दे रखा है इन्होंने 10, तो हमारा बिना पेन पेपर चलाए हुए आप इसका 10 बटे √389 इसका आंसर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, मैं पढ़ के आप लोगों को बता दूं कि 15 व्यक्तियों का औसत दे रखा है इन्होंने 30 दे रखा। कितना दे रखा, कोई 15 व्यक्ति हैं और उनका जो एवरेज दे रखा 30 है, ठीक है। तो यहाँ तो लिख दिया मैंने मैन और यहाँ लिख दिया एवरेज, यहाँ लिख दिया एवरेज। तो टोटल जो वेट होगा, टोटल इसका वेट होगा वो दे रखा 15 या 45, कितना हो गया 450। सिंपल सी बात है, 450 हो गया। देखो 15 आदमियों का औसत वेट जो दे रखा वो 30 है, तो टोटल वेट कितना मिलेगा, तो 30 का 45 यानी 450, यानी 15 45 450 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा एक 78 मतलब एक व्यक्ति 78 जिसका वेट है उसमें ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये आपको हो गया 8, ये 12 और ये बना आपका 528। कितना बना, 528 टोटल वेट हो गया। अब व्यक्ति कितने हो गए, अब हमारे पास 16 हो गए। अभी पूछ रहा 16 व्यक्तियों का औसत कितना होगा, टोटल वेट ये रहा और 16 व्यक्ति, तो 16 से 528 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 48, यहाँ कितने बचे 4 और 16 48, 33 जो है केजी इसका एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका औसत हो जाएगा 33 इसका एवरेज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, अगला क्वेश्चन दे रखा कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% जो है, सपोज करो छोटी संख्या, क्वेश्चन में कह रहा छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। क्या है, बड़ी संख्या के 14% के बराबर दे रखा। तो यहाँ लिख लो बड़ी संख्या के 14% के बराबर दे रखा भाई, सही है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। तो क्या कर दो, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे कितने से कटा, 2 से 20 कटा 10 बार और 2 से 2 सत्ते 14। तो छोटी संख्या अपॉन मांग इसकी बड़ी संख्या बराबर कितना आ गया, 7/10 आ गया। और इनका योग जो दे रखा उन्होंने 17 बराबर दे रखा 8942 यानी 8942 दे रखा। कितना दे रखा, 8942 दे रखा। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, तो 17 कितना आ गया, 17 पंजे 85, 4 बचा, 17 दूनी 34 और 17 छिक्का 102, कितना आ गया 526 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एक की वैल्यू आ गई। और मेरे से पूछ रहा हो छोटी संख्या कितनी होगी, सॉरी बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा हमारे से हो कि, तो यहाँ से 17 से कट गया 526 बार, यानी एक की वैल्यू आ गई हमारी 526। हमसे पूछा है इसने कि बड़ी संख्या का मान बताना है। क्या बताना, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कितनी है, 10, एक का मान है 526, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 10 से, तो बड़ी संख्या कितनी निकल कर आ जाओगी 5260, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आप प्रैक्टिस अगर प्रीवियस अगर आप पेपर देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5260 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक घड़ी का अंकित मूल्य है कि 4/5 भाग पर
बेचने पर 10% की उसे क्या होता है, हानि होती है। यानी एक कोई अंकित मूल्य है, यानी मान लो MP बराबर कितना है, यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है, 90 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है अंकित मूल्य का 4/5 भाग बेचने पर, तो इसका जो बेचना जो SP निकलेगा किसका, 90 का 4/5 कितना होगा, 90 का 4/18 पंजे 90, यानी 1872 जो आ गया ये आपका SP आ गया। अब कह रहा मतलब 72 रुपये में बेचने पर 10% की उसे हानि होती है। तो हानि का क्या मतलब है, 10% का क्या मतलब है, 1/, कितना 1/10 हो गया। तो अगर मेरा ये वाला CP है और ये वाला मेरा लॉस है, तो SP मेरा कितना निकलेगा, SP मेरा निकलेगा 9, और 9 की तो वैल्यू दे रखी कि ये भी SP और ये भी SP, यानी 9 बराबर हो गया 72, तो बराबर हो गया 72। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, 8 आ गया, एक की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से 8 आ गया। तो जब मेरा CP कितना है, 10 है, तो CP बराबर हो जाएगा 10 गुना 8 बराबर 80 आ गया। कितना आ गया, बराबर 80 आ गया। 10 8 80 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताओ, यानी MP बटे क्या पूछ रहा, CP में अनुपात पूछ रहा, यानी MP बटे CP पूछ रहा। तो MP कितना है 90, CP कितना है 80, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 9:8 आ गया, 9:8 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो B है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर B जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें मैं ऐसे बोल कर बता रहा हूँ कि P अनुपात क्यों दे रखा है इन्होंने, 2:3 दे रखा है, और R उसने क्यों अनुपात R दिया हुआ है 4:5, और R अनुपात S दिया हुआ है इन्होंने 2:1। तो P R S की वैल्यू पूछ रहा। तो पहले देख लो P Q R है हमारे पास, P Q R और S ये क्या है, 4 PQRS दिया गया है। ठीक है, तो इसने पूछा हमसे PRS का मान पूछा। तो प्लॉट मेथड इसमें हम लगाएंगे, कौन सा मेथड, इसमें हम लगाएंगे प्लॉट मेथड, प्लॉट मेथड। कौन सा लगाएंगे, प्लॉट मेथड। क्या होगा, तो PQ का जो अनुपात दे रखा है इन्होंने 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और QR का अनुपात दे रखा 4:5 दिया हुआ है, सही है। और R अनुपात S का मान दे रखा इन्होंने 2:1। कितना दे रखा, 2:1 दे रखा। तो प्लॉट मेथड कैसे लगेगा, जिसकी बगल में जो भी है उसकी बगल में वही वाली वैल्यू आओगी। यानी R की बगल में क्या है Q, तो Q का मान रख दो यहाँ पे 3, और ऐसे यहाँ पे 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2, और यहाँ 2 है तो आप यहाँ भी 2। सबकी क्या कर दो, गुना कर दो, सबकी क्या कर दो, आपस में गुना कर दो। यानी 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात, ये सब अनुपात में है भाई। ठीक है, और 4 × 12 दूनी 24 अनुपात, 5 × 15 दूनी 30 अनुपात, और ये आपका 5 × 15 एकम 15। हमसे पूछा अनुपात इसने P और किसका R अनुपात S का, तो इसी की वैल्यू उठा कर रख लो। P की वैल्यू कितनी 16 अनुपात, R की वैल्यू कितनी 30 अनुपात, और S की वैल्यू कितनी 15। तो हमारा जो अनुपात निकल के आगे रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो 16:30:15 होगा। ठीक है, 16:30:15 होगा। ठीक है, तो इसके बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 5A 72B यानी 5A 7 2 3 11 से भाज्य है, तो B - A का मान पूछ रहा। कितना पूछ रहा, B - A का मान पूछ रहा। तो सिंपल है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल है कि इसके सम स्थानों की मतलब सम स्थान से मतलब विषम स्थान घटा दो। यानी आप पहला, तीसरा और पांचवा ऐड कर लो, यानी 5 + 7 और +B ऐड कर लो, और इसमें से घटा दो कितना, A मतलब दूसरा और तीसरा पद घटा दो, यानी 2 + A घटा दो इसमें। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा ना, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो अगर 11 का मल्टीपल या 0 आ जावे, क्या आ जावे, 11 का मल्टीपल आ जावे या फिर 0 आ जावे, तो ये क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा पहले से ही,
क्वेश्चन में इसने पहले कह दी कि ये संख्या 11 से भाज्य है, यानी 11 से कट सकती है, और जब ये कट सकती है तो या तो 0 आएगा बराबर में, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मैंने घटा दिया, इसमें से ये घटा के इतना लिख रखा, कुछ भी, या तो 0 आओगी तब भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 11 होगा तब भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। 0 ये डिपेंड करता है किस पे, ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन आपके 11 से ज़्यादा के दे रखे होंगे तो आप 0 रखेंगे, और 11 से कम के दे रखे होंगे तो आप 11 का कोई भी मल्टीपल रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या रख के चलो, आप 11 रख के चलो, कितना 11 रख के चलो, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और प्लस का b माइनस का 2a और माइनस का a बराबर कितना आ गया 11। तो b माइनस a की वैल्यू चाहिए मुझे, b माइनस a की वैल्यू चाहिए। 12 में से 2 गए, 10 बचे, और इधर जाके माइनस का हो गया 10। तो b माइनस a कितना आ गया आपका 1 बचा, 11 में से 10 गए, 1 बचा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो b है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर a जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल CHSL में गारंटीड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 7, 13 और 11, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 13 का बताऊंगा और 7 का बताऊंगा आने वाले जो प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, प्रीवियस जो एग्जाम हो रखे हैं वो डिस्कस करेंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया इसमें, इसका पहला, तीसरा और पांचवा पद जो है उसको जोड़ो और माइनस कर दो इसके दूसरे और तीसरे पद को, किसको, दूसरे और चौथे पद को माइनस कर दो, तो क्या आना चाहिए, या तो 0 होगा या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होगा। वैल्यू निकालने के बाद हमारा आया कितना, 1 आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दे रखा आप किसने, k प्लस 1/k प्लस 2 बराबर कितना दे रखा, 0 दे रखा, बराबर कितना दे रखा इन्होंने, 0 दिया हुआ है। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन CHSL का जो है, तो ये जो SSC का जो CGL हुआ, CHSL और MTS जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको गारंटेड बिल्कुल हर जगह देखने को मिलता है, कि कहाँ का देखने को हर जगह मिलता है। तो आप क्या करो, इसको ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से क्या, वैल्यू पुट करने से कर लो। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ, -1 रखूँ, k की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 हो गया, और प्लस का 2 बराबर कितना चल रहा है 0। तो -2 और -1 और -1 माइनस के 2 और प्लस का 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया तो 0 नहीं आ गया, 2 से 2 कट गया 0, यानी हमारा जो k का मान जो होगा वो -1 होगा। कितना होगा, k का मान हमारा कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं k का मान -1 रखते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो आप रख लो -1 की पावर कितनी, 17, और प्लस -1 की पावर कितनी, ये 11, मतलब अपन में लिख लो चाहे कोई दिक्कत ना। 1 कितना आ गया, -1 की पावर 11 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 17 करेंगे तो कितना आ गया, -1, और प्लस 1/-1 की पावर 11 करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा, -1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, -1 बराबर -1, और माइनस प्लस माइनस तो बराबर कितना आ गया, आपका बनेगा 2। कितना बनेगा, वो भी -2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि x अकेले एक काम को 18 दिनों में करता है। भाई कोई x है, x एक काम को कितने दिनों में कर रहा, 18 दिनों में कर रहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कर रहा है, y जो है अकेले इसी कार्य को आप तो y जो कर रहा, y कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y जो कर रहा x द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर रहा, यानी अगर ये 18 दिनों में कर रहा तो y करेगा इसके आधे दिनों में, यानी 9 दिनों में करेगा। तो ये कह रहा है अब ये दोनों मिलकर क्या पूछ रहा है ये कि कितने दिनों में काम का कितना हिस्सा करेंगे, काम का ये दोनों मिलकर कितना हिस्सा करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क निकाल लो, कितना आ गया 18, यानी दोनों का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा, यानी टोटल वर्क ही निकल गया है। ये क्या निकल गया आपका, टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, ये टाइम हो गया आपका, और यहाँ जो मिलती है आपको इफिशिएंसी मिलती है, कितनी मिलती है यहाँ पे इफिशिएंसी मिलेगी। तो 18 से 18 को डिवाइड करा तो 18 कम 18, 9 से 18 को डिवाइड करा तो 18 9 दूनी 18 आ गया। तो कितनी इफिशिएंसी कितनी आ गई दोनों की, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 आ गया। अब ये कह रहा है काम देखो एक दिन में ये 3 काम कर रही, तो 18 एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 18 का कितना हिस्सा ये कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, 18 तो अपॉन में रखो और ऊपर कितना रखो 3,
तो क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि काम का दोनों मिलकर काम एक दिन में काम का कितना हिस्सा करेंगे, तो क्या करेंगे टोटल वर्क अपॉन में और जितनी इनकी एफिशिएंसी एक दिन की उसको ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो 1/6 भाग करते हैं। यानी इस 18 का 1/6 भाग करते हैं x और y दोनों मिलकर। कितना x और y दोनों मिलकर इस काम का 1/6 भाग एक दिन में खत्म कर लेंगे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 1/6 बनेगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 + tan थीटा - sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा + cosec थीटा, इसका मान बताना। सिंपल है, बहुत ही आराम से। पहले इसकी मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। एक ऑप्शन दे रखा 2 और बी दे रखा इन्होंने 1 और सी दे रखा 0 और डी दे रखा इन्होंने -1 दे रखा। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करने की कोशिश करेंगे पहले इसका बेसिक ट्रेडिशनली देख लो। तो 1 + tan को क्या लिख सकते हैं आप sin अपॉन cos थीटा माइनस cos sec को लिख सकते हैं 1 / cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1 + cot को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस के इसको लिख सकते हैं 1 / sin थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हर सेम है तो आप क्या करोगे इनका एलसीएम ले लो। कितना आ गया cos थीटा इधर पहुंच जाएगा और प्लस के sin थीटा और यहाँ कितना बचेगा -1 अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका क्या लेंगे, इसका sin थीटा कॉमन आ गया तो इसको एलसीएम ले लो। तो sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस के 1 और अपॉन में sin थीटा, सही है। तो यहाँ से क्या 1 / sin थीटा इंटू cos थीटा बाहर निकाल लो, sin थीटा अपॉन cos थीटा बाहर निकाल लो। अब ये देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में बन रहा है, यानी cos थीटा प्लस का sin थीटा, इसका स्क्वायर बना लो और माइनस का 1 का स्क्वायर बना लो। ठीक है, 1 का स्क्वायर बना लिया हमने भाई इसको, सही है। देख लो भाई इतना हिस्सा क्या ये प्लस में बन रहा और ये माइनस में बन रहा, तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो अभी क्या करेंगे आप 1 / sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला खोल दो a + b का होल स्क्वायर यानी cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कितना बना 1 / sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो इतने हिस्से का मान कितना है sin² थीटा प्लस cos² थीटा हमेशा 1 होगा, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 हो गया। देखो +1 से -1 खत्म, ये खत्म हो गया तो कितना बचा 1 / sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बचा। तो cos थीटा से cos थीटा खत्म, sin थीटा से sin थीटा खत्म, 2 एकम 2 कितना बचा 2, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपने आराम से देख लिया भाई, tan थीटा और cos थीटा cos थीटा को हमने क्या चेंज करा sin cos में चेंज करा और जैसे ही चेंज करा हमारा आंसर कितना बना 2 बना। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास कि sin² 21 प्लस sin² 69 का मान बताना है। ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिले तो आप चेंज कर लो, यानी जिसको चेंज कर रहे हैं ना उसका दूसरे वाला एंगल लिख लेना है। तो क्या करो इसको हम लिख सकते हैं sin² 90 - 69, 90 - 69। देखो 90 में से 69 के कितने बचे हैं 21 ही बचे हैं, तब भी हमने सेम लिखा और प्लस क्या करेंगे 9 sin² 69 ही लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। अभी क्या करो देखो sin 90 - थीटा क्या हो cos थीटा, तो आप लिख सकते हैं इसको cos² 69। कितना लिख सकते हैं cos² 69 प्लस sin² 69। देखो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, अभी पिछले क्वेश्चन में बता के आया था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होगा हमेशा कितना होगा ये 1 होगा। जब ये एंगल सेम हो ना और प्लस में हो तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा आपका हमेशा ये 1 बनता है। ये सर्वसमीका है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है इसका कि किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा AB द्वारा आंतरिक कोण 90 अंश का होगा। सपोज करो हमारे पास एक वृत्त दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है एक वृत्त दे रखा, तो
अगर मैं इसकी परिधि इसकी जो जीवा है, जीवा मान लो या डायमीटर मान लो, ये एक्स का सेंटर हो गया, तो 90 अंश का कोण कहाँ बनेगा, तो यहीं तो बनेगा। इस व्यास से आंतरिक कोण कब बनेगा, 90 अंश का, जब अर्धवृत्त पर बना कोण होगा। कितने का, अर्धवृत्त पर बना कोण होगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का। क्वेश्चन में कह रहा है इस जीवा की लंबाई, यानी ए बी लंबाई दे रखी इन्होंने, ये ए बी, तो ए बी की लंबाई जो दे रखी है वो इन्होंने दे रखी 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी इसकी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। जब इसका डायमीटर मान लो या जीवा मान लो, एक ही बात है इसको, मतलब सिंपल सी बात है कि जीवा क्या होगी, परिधि से परिधि तक की जो दूरी होगी वो जीवा होगी, और परिधि से परिधि तक की दूरी सेंटर से होते हुए व्यास होगी। तो लेकिन इसमें हमें क्या देना, 90 अंश का एंगल देना। तो 90 अंश का एंगल जो होगा वो सेंटर से होता हुआ ही आपको आंतरिक कोण 90 का बनेगा भाई। ठीक है, तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 60 है, तो इसको आधा, यहाँ और यहाँ मैं बात करूँ तो सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी क्या हो, त्रिज्या हो, और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हो, त्रिज्या हो। जब यो भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जितनी ये उतनी ये हो जाएगी, यानी जितनी ए ओ उतनी ओ भी होगी। तो 16 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपका बनेगा ये भी 8 बन जाएगा और ये भी 8 ही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही बन जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दिया गया है इसमें कि दो समरूप वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु जेड पर स्पर्श करते हैं। दो कोई समरूप वृत्त हैं, क्या है, कोई दो समरूप वृत्त हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक वृत्त दे रखा और एक और वृत्त है वो इस तरीके से स्पर्श कर रहा है किस बिंदु पे, सपोज करो ये वाला बिंदु क्या है, ये जेड है, इस बिंदु पे जेड पे ये स्पर्श कर रहा था, ये बिंदु जेड है। कोई दिक्कत इसमें। आगे क्या कह रहा कि इसकी एक्स वाई एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। क्या है, एक्स वाई जो है ये एक्स पे करेगा और ये वाई पे, यानी एक्स वाई एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो क्रम से इस वाले वृत्त को एक्स पर, ये वाले वृत्त को वाई पर स्पर्श करता है। तो हमें बताना एक्स जेड वाई कितना होगा। सिंपल सी बात है, एक्स हमने जेड को मिलाया और वाई से हमने जेड को मिला दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं और एक कॉमन टेंजेंट जारी है, कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ जारी है, तो हमेशा ये वाला जो एंगल बनेगा इसका, ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का ये आपका एंगल बनेगा भाई। सही है, यही सिखाना था, यही बताना था कि दो स्पर्श, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि दो वृत्त बाहरी बिंदु पर किसी जेड मतलब किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं और उनकी कॉमन टेंजेंट जो है, फिर ये जहाँ स्पर्श करेंगे वहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी आपका ऑप्शन जो भी होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमने कर दिया है। प्रीवियस जो है पेपर था, पेपर थर्ड था, सेकंड था, तो CHSL 9 मार्च 2023 का था, 9 मार्च 2023 का था। तो हमने पूरा प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अगर हमारे द्वारा आपको ये पेपर डिस्कशन जो है 2023 में जो हुआ था मार्च में, अगर ये बैक टू बैक डिस्कशन चाहिए तो आप हम CHSL का, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लो, हमारे चैनल को कर लो पहले सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो, अगर बैक टू बैक वीडियो चाहिए वीडियो को कर दो लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।